फेमस हुआ और फोर्ट विलियम के नाम से ही थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड ये चलता रहा है। तो कैलकटा को फोर्टिफाई कर लिया, बाद में कैलकटा इनका मेन हेडक्वार्टर भी बन गया। 1911 तक कैलकटा ही इनकी कैपिटल और हेडक्वार्टर रहा है, ब्रिटिशर्स की कैपिटल हेडक्वार्टर कैलकटा रहा है। इसके बाद 1717 एक इम्पॉर्टेंट ईयर आता है जिसमें कि लेटर मुग़ल रूलर फ़र्रुखसियार एक फरमान जारी करते हैं जिसके अंडर में स्पेशल दीवानी राइट्स मिलते हैं ब्रिटिशर्स को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ट्रेडिंग करने के। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह देखिए ईस्ट में आ रही है बंगाल, एक वेस्ट में गुजरात और एक साउथ में हैदराबाद। सो इस एक्ट को, इस जो पूरी प्रक्रिया को, जो फरमान जारी किया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा इसलिए क्योंकि ढेर सारे राइट्स मिले थे, बहुत सारे दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को यहाँ से मिल गए थे। टर्निंग पॉइंट भी माना जा सकता है ब्रिटिशर्स का इंडिया में। अब यहाँ तक सिक्योर करने के बाद ब्रिटिशर्स के 3 मेन हेडक्वार्टर्स बन गए थे, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक साउथ में। तो ईस्ट में जो हेडक्वार्टर बना था कैलकटा, वेस्ट में बॉम्बे और साउथ में मद्रास। ये 3 हेडक्वार्टर्स थे ब्रिटिशर्स के। मद्रास बाद में मसूलीपट्टनम बन गया था, मतलब मद्रास की जगह पे हेडक्वार्टर साउथ में मसूलीपट्टनम बन गया था ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिटिशर्स आगे, बहुत लंबी सीरीज़ है, इनके बहुत सारे बैटल्स हुए बंगाल में ही, यानी बंगाल एरिया में ही, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, वो सब हम आगे के वीडियोस में करेंगे। बट यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स की बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो इनकी लड़ाई थी और किस तरह ये सबको डिफीट करके एक पैरामाउंट पे आके खड़े हुए और सबको डिफीट करके सुप्रीम खड़े हुए ब्रिटिशर्स ही आगे जाके रूल कर पाए इंडिया पे, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर के आने के पहले भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आई इंडिया में और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी यूरोपियन कंट्रीज़ आई, बट सबको डिफीट करके एक अंग्रेज़ ही थे जो अपना वर्चस्व यहाँ पे बना पाए। तो पहले जो सबसे पहली कंपनी आई थी इंडिया में वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पोर्टुगीज़, यानी पोर्टुगल से आई थी पोर्टुगीज़ कंपनी। तो पोर्टुगीज़ कंपनी को अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ स्वाली में हराया था। बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली एक जगह है, सूरत को ये स्वाली बोलते हैं, यूरोपियंस सूरत ना बोल के उसको स्वाली बोलते थे। ये 1612 में बैटल हुई थी और इसमें पोर्टुगीज़ ने सूरत लॉस्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स को, यानी सूरत जो जगह थी वो पोर्टुगीज़ की पहले थी और इस बैटल के बाद उन्होंने वो हार के ब्रिटिशर्स को दे दिया था, उस जगह को हार गए थे। सो बैटल ऑफ स्वाली इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें इन्होंने पोर्टुगीज़ को हराया था। किन्होंने? अंग्रेज़ों ने पोर्टुगीज़ को हराया था 1612 में। इसके बाद एंग्लो डच वॉर हुई थी। एंग्लो डच कौन सी कंपनी है? नीदरलैंड की कंपनी है ये। सो नीदरलैंड से कंपनी आई थी। इस कंपनी को ब्रिटिशर्स ने हराया बैटल ऑफ बिदार में 1759 में। तो 1759 में बैटल ऑफ बिदार में डच